हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 12th इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच को स्कूल के लिए क्या तैयारी करके जाने के लिए बोला गया था। देखिए, उस दिन फ्रेंच को जो टीचर थे एमएमएल, उन्होंने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स को तैयारी करके आए, क्योंकि वो उस पर उसको क्वेश्चन पूछने वाले थे। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में कौन सा चीज़ को अनयूजुअल माने जो डेली होता हो लेकिन उस दिन ना हो रहा हो उसको नोटिस किया था। जैसे कि आप स्कूल जाते हैं तो देखते हैं कि स्कूल में बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता है। स्कूल के गेट के बाहर खड़े होंगे तो आपको पता चल जाता है कि स्कूल के अंदर में बच्चे हैं और हल्ला गुल्ला हो रहा है। लेकिन उस दिन फ्रेंच ने नोटिस किया था कि स्कूल जो है असामान्य रूप से शांत था। फ्रेंच को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्कूल संडे मॉर्निंग को आया हो, क्योंकि संडे मॉर्निंग में ही स्कूल इतना शांत रहता था। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, फ्रेंच नोटिस्ड दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट दैट डे। नॉर्मली द नॉइस कुड बी हर्ड फ्रॉम द स्ट्रीट बट द स्कूल फेल्ट एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड में किस चीज़ को चिपकाया गया था। देखिए, बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का नोटिस बोर्ड होता है। पहले ज़माने में व्हाट्सअप फेसबुक होता नहीं था। जितने भी नोटिस आते थे उसको बुलेटिन बोर्ड में चिपकाया जाता था। जैसे कि आपकी स्कूल के नोटिस बोर्ड में नोटिसों को चिपकाया जाता है। फ्रेंच जहाँ पे रहता था वो फ्रांस का एल्सेस और लॉरेन वाला इलाका था। जर्मनी इन इलाकों को जीत चुका था। जर्मनी ने बर्लिन से आदेश दिया था कि इन इलाकों में फ्रेंच के बजाय अब केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द बुलेटिन बोर्ड हैड एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अनाउंसिंग दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स इन एल्सेस एंड लॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसके कारण स्कूल में उस दिन क्या क्या चेंज हुआ था। बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद स्कूल आमतौर पे नॉइजी माने हल्ला गुल्ला शोर शराबा से भरा रहता था, लेकिन उस दिन वो बिल्कुल शांत था। जो टीचर थे एमएमएल वो काफ़ी गंभीर थे और उन्होंने अपने सबसे बेस्ट कपड़े पहने थे। गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वे भी उस दिन क्लास को अटेंड करने के लिए आए थे, क्योंकि वो एमएमएल का आखिरी फ्रेंच का लेसन था। वहाँ पे सभी लोगों को अपना जो फ्रेंच कल्चर है और फ्रेंच लैंग्वेज है जो कि कल से ख़त्म होने वाला था उसका बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। इन्हीं को अपने वर्ड्स में हमको इसके आंसर में लिखना है। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज्ड द फॉलोइंग चेंजेज इन स्कूल दैट डे। फर्स्ट है, यूजुअली द स्कूल वाज नॉइजी बट दैट डे इट वाज वेरी क्वाइट। सेकेंड है, द टीचर एमएमएल वाज सीरियस एंड ओवर हीज बेस्ट क्लोथ्स। थर्ड है, द ओल्ड विलेजर्स आल्सो केम टू अटेंड द क्लास एज इट वाज एमएमएल्स लास्ट लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच की जो भावनाएं थीं एमएमएल और स्कूल को लेकर वे कैसे बदल चुकी थीं। देखिए, यदि आपका कोई चीज़ खोने वाला हो और फिर वो ना मिलने वाला हो तो अचानक से आपके मन में उसके प्रति एक गहरा लगाव पैदा हो जाता है। सेम वही चीज़ फ्रेंच के साथ हो रहा था। वो पहले टीचर एमएमएल से डरता था और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको कभी भी ढंग से नहीं पढ़ता था, लेकिन अब उसके मन में जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके लिए भी डीप रिस्पेक्ट पैदा हो चुका था। साथ ही में जो उसके स्ट्रिक्ट टीचर थे एमएमएल, उनके लिए भी उसके मन में गहरा रिस्पेक्ट पैदा हो चुका था। इन्हीं को इसके आंसर में लिखेंगे, फ्रेंच फीलिंग्स
about MML and school changed greatly when he learnt it was their last French lesson. He felt sorry for not learning his lessons properly. देखिए उसको अब जो लेसन्स वो प्रॉपरली लर्न नहीं करता था उसके लिए भी अफसोस हो रहा था. He gained respect for MML and the French language. नेक्स्ट क्वेश्चन है The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? इस कहानी में जो लोग हैं उनको अचानक से एहसास होता है कि उनकी जो भाषा है वो उनके लिए कितनी कीमती है. किन बातों से हमें ऐसा पता चलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ऐसा क्यों हुआ? जब तक कोई चीज़ हमारे आसपास मिलती रहती है उसका वैल्यू हमको पता नहीं चल पाता है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ ना मिलने वाली हो या ना मिले, जैसे कि हवा और पानी अगर आसानी से मिलता है तो हमको ऐसा लगता है कि ये सब फोकट का है, लेकिन अगर ना मिले तो इनका कीमत हमको पता चल जाता है. ठीक उसी प्रकार से इस कहानी में जो लोग हैं उनको आने वाले दिन से ही अपना जो लैंग्वेज है माने फ्रेंच और जो कल्चर है उसको छोड़कर जर्मन भाषा और कल्चर को अपनाना था. तभी उनके मन में अचानक से अपना भाषा और कल्चर बहुत कीमती लगने लगा. देखिए गांव वाले भी उस दिन लास्ट फ्रेंच लेसन को अटेंड करने के लिए आए थे. इनसे पता चलता है कि लोगों के मन में डीप रिस्पेक्ट अपने लैंग्वेज और कल्चर के लिए डेवलप हो चुका था. लोग जो हैं उस दिन काफ़ी दुखी महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले अपने भाषा फ्रेंच को गंभीरता से नहीं लिया था. आमतौर पे शोरगुल से भरा रहने वाला क्लासरूम भी उस दिन लास्ट लेसन के लिए शांत हो चुका था. इन्हीं को फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे. द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज व्हेन दे हियर इट विल बी टेकन अवे. हियर इज व्हाट शोज दिस. फर्स्ट है इवन ओल्ड विलेजर्स केम टू अटेंड द लास्ट फ्रेंच लेसन. सेकेंड है पीपल फील सैड बिकॉज दे डिडंट टेक फ्रेंच सीरियसली बिफोर. थर्ड है द यूजुअली नॉइजी क्लासरूम फॉल्स साइलेंट फॉर द लास्ट लेसन. देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस दिन उनको अपने भाषा का जो महत्व है वो पता चल जाता है, क्योंकि वे उसको अब खोने वाले थे. जर्मन लोगों ने अपने आर्डर से फ्रेंच को बैन कर दिया था, जिससे उनको पता चलता है कि उनकी भाषा के साथ में उनका सभ्यता और पहचान जुड़ा हुआ था. इसी को सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे. दे रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज ओनली व्हेन दे लॉस इट. द जर्मन आर्डर बैनिंग फ्रेंच शोज हाउ लैंग्वेज टाइज देम टू कल्चर एंड आइडेंटिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. व्हाट कुड दिस मीन? देयर कुड बी मोर देन वन आंसर. फ्रेंच सोचता है क्या वो उनको जर्मन में गाने के लिए बेबस करेंगे, यहाँ तक कबूतरों को भी. इसका मतलब क्या है? देखिए जो फ्रेंच की चिंता है वो उसके डर को बताता है. उसको लगता है कि जो जर्मन हैं जिनको पहले प्रूसियन से बोला जाता था वे फ्रेंच कल्चर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे. वो आश्चर्य कर रहा था कि प्रकृति भी जैसे कि कबूतर भी उनको भी फोर्स किया जाएगा कि वो जर्मन तरीके से सोचें और जीवन जीने के जर्मन तरीके को अपना लें. ये उसके पहचान खोने के डर को बताता है. इन्हीं को अपने वर्ड में लिखना है. फ्रेंच वरी रिफ्लेक्ट्स हिज फियर दैट द प्रूसियंस विल फुल्ली इरेज फ्रेंच कल्चर. ही वंडर्स if even nature like pigeons will be forced to adopt German ways. It shows his fear of losing his identity. अब लास्ट में इस MCQ क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट करके बताना है. From where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है लॉरेन, सी है बर्लिन और डी है जर्मनी. आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.